क्या आप अभी जिम जा रहे हैं पर आपको वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे? तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक टाइम था जब मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं जिम जा रहा हूँ यार, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डाइट ले रहा हूँ, पर मेरे को वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स है जो मैंने एज अ बिगनर किया है, और इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें और आपको वो रिजल्ट जल्दी मिले। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, इग्नोरिंग रियल डेल्ट। मेरे को आज भी याद है जब मैं शुरुआत में शोल्डर करता था ना, तो मैं सिर्फ फ्रंट और लेटरल हेड में ध्यान देता था और रियल डेल्ट को एकदम इग्नोर मार देता था। मेरे तो पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करता है रियल डेल्ट करके कुछ होता है कि शोल्डर में। तो मैं ट्रेनिंग नहीं करता था, बस शोल्डर किए तो शोल्डर प्रेस कर लिए या फिर मिलिट्री प्रेस कर लिए, लेटरल रेजेस कर लिए, हो गया। और सिर्फ रियल डेल्ट के नाम पे थोड़ा फेस पुल कर लिया, बस खत्म। मतलब मेरा प्रायोरिटी नहीं था रियल डेल्ट, और वो फेस पुल मेरे को पता भी नहीं था कि रियल डेल्ट में आता है, और कभी कभार ही करता था मैं। तो मेरा रियल डेल्ट बहुत अंडर डेवलप्ड था, और उसकी वजह से ना मेरा जो शोल्डर का ना शेप है वो इतना अच्छा नहीं था। क्योंकि जो आपका शोल्डर का जो रियल डेल्ट होता है ना, ये फ्रंट, ये लेटरल, ये रेयर, और जो रियल डेल्ट होता है ना, ये अगर अच्छा डेवलप्ड होगा ना तो आपके शोल्डर को एक अच्छा 3D लुक देता है। उससे आपका मसल और अच्छा सा गोल सा दिखता है शोल्डर का। और मैं उसको इग्नोर मार रहा था, तो वो अच्छा सा ट्रेन नहीं हो रहा था। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। अगर आप शोल्डर ट्रेन कर रहे हैं तो रियल डेल्ट में ध्यान दीजिए, उसको और अच्छा प्रायोरिटाइज करिए ताकि वो अच्छा आपको लुक दे, 3D लुक दे आपके शोल्डर में। मिस्टेक नंबर 2, थिंकिंग ईटिंग फैट्स मेक यू फैट। ये गलती सोच के मेरे को आज भी हंसी आता है। मेरे को एक टाइम पे लगता था कि यार फैट्स खाने से फैट होते हैं और कार्ब्स और प्रोटीन तो अच्छे हैं करके। और मेरे को अब पता चलता, इतना पढ़ाई करने के बाद, इतना सब रिसर्च करने के बाद, इतना सब क्लाइंट्स को ट्रेन करने के बाद, कि यार असली दुश्मन वो फैट नहीं है। हाँ, ट्रांस फैट जो होता है वो बेकार होता है, जो आपको काला तेल से मिलता है बार बार फ्राई होकर, वो ट्रांस फैट है, वो बेकार है। पर मोस्टली जो हेल्दी फैट रहता है वो तो आपके लिए अच्छा रहता है। बहुत सारे विटामिन होते हैं, वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो आपके लिए फैट तो मतलब हेल्दी फैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हेल्दी फैट खाना ही पड़ेगा, तभी तो आपके बहुत सारे विटामिन उसमें ऑब्जर्व होंगे, वरना तो आपके विटामिन ही ऑब्जर्व नहीं होंगे। शुरुआत की बात है, जब मैं नया नया चालू किया था, एक जन के लिए मैं डाइट भी बनाया था, क्योंकि रहता है ना शुरुआत में जिम जा रहा था यार मेरे लिए डाइट बना दे, और उसमें फैट इतना लो कर दिया था और कार्ब्स इतना हाई कर दिया था कि मुझे लगता था कि फैट खाने से फैट होता है, कार्ब्स और प्रोटीन तो अच्छे हैं करके। पर मेरे को बाद में पता चला कि जब आप कार्ब्स ज़्यादा खा रहे हैं वो एज अ फ्यूल काम कर रहा है, पर जो एज अ फ्यूल काम कर दिया वो ठीक है, बाकी जो बच गया कार्ब्स, एग्जाम्पल के लिए 100% फ्यूल है, 80% यूज़ किए, तो बाकी का 20% कहाँ गया, वो एज अ फैट स्टोर हो जाता है, कार्ब्स जो होता है। और हेल्दी फैट तो आपके लिए अच्छा ही होता है, ये मेरे को बाद में जाके पता चला था। आपको एक बैलेंस मील खाना चाहिए जिसमें कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन सब अच्छा हो। ये आपको मिस्टेक नहीं करना है कि आप फैट्स खाना छोड़ दे रहे हैं कि आपको फैट कर देता है करके, ये नहीं होता। फैट खाने से कोई फैट नहीं होता, असली कार्ब भी खाने से कोई फैट नहीं होता। अगर आप अच्छा बैलेंस मील खा रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 3, नॉट ईटिंग फाइबर। अब ये भी एक न्यूट्रिशन वाली मिस्टेक है कि मैं शुरुआत में फाइबर खाता ही नहीं था। मेरे को फाइबर का इंपॉर्टेंस पता ही नहीं था कि फाइबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब जिम जाते हो तो आपका प्रोटीन का इंटेक इतना, जब शुरुआत करोगे तब आपको आदत नहीं रहता प्रोटीन खाने का, फिर धीरे धीरे प्रोटीन बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे प्रोटीन बढ़ाओगे तो डाइजेशन में थोड़ा सा वो होता है। प्रोटीन ऐसा नहीं है कि आपका स्टोर हो जाएगा बॉडी में, वो स्टूल के जरिए निकल जाता है। पर अगर आप आदत नहीं एक बार में बढ़ा दोगे, आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ा देगा, और इतना ज़्यादा खाने की आदत भी नहीं होती, बल्किंग करोगे एकदम ज़्यादा तो आपका डाइजेशन में बहुत ज़्यादा वो जोर मारता है। तो अगर आप अपने डाइजेशन का ध्यान नहीं रखोगे, दही नहीं खाओगे प्रोबायोटिक्स के लिए जो डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, या फाइबर नहीं खाओगे जो तो डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है, वो स्टूल का बल्क बढ़ा देता है और अच्छे से पास होने में हेल्प करता है। अगर आप फाइबर अपने डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपको डाइजेशन इश्यूज नहीं होंगे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि फाइबर आपको जैसे बताया कि स्टूल को निकलने में हेल्प करता है। और यही चीज़ मैं इग्नोर मार रहा था। मैं अपने डाइट में बहुत टाइम तक सैलेड रखता ही नहीं था, फाइबर रखता ही नहीं था। फाइबर मतलब ये नहीं कि आपको रोटी से फाइबर लेना, क्योंकि रोटी में होता है ग्लूटेन प्रोटीन, उसको पचाना उल्टा मुश्किल होता है, वो वाला फाइबर नहीं लेना। आपको जो सैलेड से मिलता है वो वाला फाइबर लेना है। अगर आप उसको अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपका डाइट अच्छा होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आपके मसल्स में न्यूट्रिएंट अच्छे से जाएंगे और आपका बॉडी अच्छे से और बिल्ड होगा। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग लेग डेज। अब जेनेटिकली ना मेरा लेग बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मैं बोल रहा हूँ इग्नोरिंग लेग डेज, मतलब बिगनर में मिस्टेक किया हूँ, मैं इग्नोर करता था लेग डेज को। अब उसके ऊपर मैं ना एक रीज़न समझाता हूँ कि मैं क्यों करता था लेग डेज इग्नोर। लेग डेज में मेरे को अच्छा लगता शुरुआत से, ऐसा नहीं कि मैं लेग डेज से पीछे भागता हूँ, पर एक टाइम में मैं इतना लेग ट्रेन किया कि मेरा लेग बहुत बड़े बड़े हो गए थे, और मेरा जो पैंट्स थे ना वो मेरा साइज़ आना बंद हो गया था। मेरा साइज़ के आ ही नहीं रहे थे, मेरे सब पैंट्स छोटे हो जा रहे थे। तो मैं डर के कि मेरे पूरे कपड़े मेरे छोटे होने लग जाएंगे करके मैं लेग्स ही ट्रेन करना बंद कर दिया था। मैं 5-6 महीने के लिए लेग्स ट्रेन करना ही बंद कर दिया। आज मैं सोचता हूँ काश वो बिगनर गेंस जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। जब बिगनर गेंस होते हैं ना, आपके ऐसे ऐसे जाते हैं बिगनर गेंस, उसके बाद एक टाइम आप हिट कर लोगे ना एक पॉइंट, तब धीरे धीरे होते हैं। और वो बिगनर गेंस में मैं अपना लेग गेंस को मिस कर दिया। अभी भी मेरे लेग अच्छे हैं, पर अगर उस टाइम में और अच्छे ट्रेन करता तो और आज और अच्छे होते। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना है कि लेग को ट्रेन करना आप अवॉइड कर रहे हैं। मैं तो इसलिए अवॉइड किया क्योंकि मेरा लेग ज़्यादा बड़ा हो रहा था, मेरा पैंट नहीं आ रहा था। तो ये जरूरी नहीं यार पैंट नहीं आ रहा था आपको लेग ट्रेन करना बंद कर देना चाहिए। मेरे को थोड़ा कैलोरीज डाउन कर देना था,
मेरे को थोड़ा लेग्स हो सकता है कम कर देना था, पर बंद नहीं करना था, और कम करने की भी जरूरत थी नहीं। ठीक है, तो आपको भी एक नहीं करना है कि मेरा तो ये रीजन है, पर हो सकता है आपका कोई रीजन ही नहीं है, आप लेग इग्नोर मारना आपको पसंद नहीं है, ये तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बेस जब स्ट्रांग होता है ना, तो पूरा बॉडी ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा दिखता है। सोचिए आपका ऊपर एकदम बॉडी अच्छा है पर नीचे एकदम चिकन लेग्स, वो तो पूरा लुक ही खराब कर देगा। तो आपको ये नहीं करना है, लेग डे को करना जरूरी है, इग्नोर नहीं मारना है। मिस्टेक नंबर 5, डूइंग टू मेनी एक्सरसाइज फॉर जस्ट वन मसल पार्ट। अब इससे मेरा क्या मतलब है, आप आज भी जिम जाके देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि चेस्ट डे रहेगा तो पहले बेंच प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद इंक्लाइन बेंच प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद उन लोग डिक्लाइन बेंच प्रेस करेंगे, उसके बाद उन लोग इंक्लाइन डंबल प्रेस में आ जाएंगे, फिर फ्लाइज मारेंगे, फिर पुशअप मारेंगे, फिर नहीं पता 2-3 एक्सरसाइज और कर लेंगे चेस्ट के। आपके चेस्ट को, एक मसल को इतना एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई भी मसल पार्ट है, अगर बड़ा मसल पार्ट जैसे बैक भी है, तो उसमें उसके लिए भी मैं तो इतना बोलता हूँ कि 4 एक्सरसाइज बहुत है, 3-3 सेट बहुत है। अब आप खुद इमेजिन करिए कि आपका चेस्ट डे है और आप चेस्ट के लिए कम से कम 10 एक्सरसाइज कर रहे हैं अलग अलग, ये सोच के कि मैं तो और अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ, हर एक एंगल से ट्रेन करूँगा, और आप उसमें 30 सेट मार रहे हैं और नहीं पता कितने रैप्स मार रहे हैं। वो आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं, ओवर फटीग कर रहे हैं, उतने की ज़रूरत नहीं होती। एक स्टिमुलस देने की ज़रूरत होती है अपने बॉडी को, एक हाइपरट्रॉफी हिट करने की ज़रूरत होती है। अगर आप एक मसल पार्ट का 3 से 4 एक्सरसाइज भी करेंगे, अच्छे से करेंगे, एकदम अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे कि आपका हर एक वो मसल पार्ट का हर एक एंगल हिट हो जाए 3-4 एक्सरसाइज में, तो आपको अलग अलग इतना सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ बिगनर मैं भी बहुत मिस्टेक करता था, क्योंकि उस समय ट्रेनर ही वैसे थे। तो आई होप आपको इस वीडियो से और मेरे मिस्टेक्स से कुछ सीखने मिला होगा, और आप ये मिस्टेक्स नहीं दोहराएंगे, और आपका फिटनेस जर्नी मैं चाहता हूं कि अच्छे तरीके से जाए। और ऐसी और फिटनेस की जानकारी के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हैं, वहां भी मैं वर्कआउट स्प्लिट और ऐसी फिटनेस की जानकारी देते रहता हूं, तो वहां जाके फॉलो कर दीजिए। और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।